मेरा परिचय महेश मल्लिक, स्वकार श्रमिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष हैं। मैं यहाँ से वासी भी हैं सुल्तानगंज नगर का, और हम लोग अचानक शमशान घाट में रहते भी हैं और एकाएक पुल को देखे भ्रष्ट हो गया। पहला बार भी हुआ था तो बोला कि जोड़ने में गलत हो गया, इसलिए कैलेम्पू कमजोर था इसलिए गिर गया। अब इसमें 3 पाया पुल जोड़ा हुआ था, चौथा पुल में लगा हुआ था, एकाएक भ्रष्ट हो गया। अब वहाँ पर पुल पर से पब्लिक को विश्वास उठ गया कि पुल कमजोर ही है, उस पर दिमाग लगाया है। हर एक बिंदु पर यह पुल जो आंधी बिना आंधी का गिरा है, इस पर जांच करवा रहा है। एसपी सिंगला जो है इसका मेन ठेकेदार, उसको ब्लैक लिस्ट करने जा रहा है। अब दोबारा एसपी सिंगला को ही काम पुल का मिलने वाला नहीं है। चलिए, ये लगातार 2 बार गिर गया और अभी तक जहां तक बातचीत आई है कि अभी तक इसका मलबा भी नहीं हटाया गया है। क्यों? देखिए, जो धीरे धीरे हो रहा है, अब कोई भी पुल गिरा है तो धीरे धीरे मलबा अपने उठाएगा और पहले जांच करवाएंगे। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव डिप्टी सीएम जो है, उन्होंने जांच करने के बाद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया अगवानी पुल, अब तक नहीं लगे है प्रतिबंध। निरंतर जारी है पुल का कार्य। आम जनमानस के नजरों के सामने हो रहे पुल निर्माण कार्य से खो दिया है विश्वास। लोगों का कहना है यदि यह पुल बनकर तैयार भी हो गया तब भी लोग इस पर जान हथेली पर लेकर ही सफर करेंगे। आइए आपको लिए चलते हैं जिला भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के अगवानी पुल निर्माण का सीधा प्रसारण के लिए भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी के संग जनता की खास बातचीत में। आम जनता की अगर माने तो एसपी सिंघला कंपनी के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए जनता हैरान भी है और परेशान भी, क्योंकि इस कंपनी के द्वारा करीब लगभग 1700 करोड़ की रुपये की लागत से बन रहे पुल का लगातार पतझड़ की तरह गिरना सचमुच में भ्रष्टाचार का ही परिणाम है। वही जनता कहती है यदि आनन फानन में पुल का निर्माण हो भी जाता है तो इस पर चलने वाले राज्य की जनता सुरक्षित नहीं रहेंगे और कभी भी बड़ी वारदात का भय सताते ही रहेंगे। जहां एक ओर अगवानी पुल के कार्य निरंतर जारी है, वहीं दूसरी ओर जनता इस बात से भी परेशान हो चुकी है कि इस दिशा में केंद्र की सरकार अब तक हुए 2 बड़े हादसे को देखते हुए कार्यवाही क्यों नहीं की गई। साथ ही साथ आम जनता यह भी मानने लगी है इसके नवनिर्माण के लिए जो खाका तैयार किया है वह सही दिशा व दशा में नहीं बन रहा है। इसके नक्शे में परिवर्तन होना चाहिए और दोबारा एक नए स्थान का चयन करके तैयार कर और फिर पुल का नवनिर्माण होना चाहिए। तारांकन। साथ ही साथ आप तमाम प्रबुद्ध वक्ताओं से भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल की समस्त टीम खेद प्रकट करते हुए यह अनुरोध भी करती है यदि आप तक आपके सही संवाद नहीं पहुंच रहे हो या फिर सही संवाद नहीं सुनाई दे रहे तो आप सभी वक्ताओं से खेद प्रकट करती है और आगामी दिनों में ऐसी तकनीकी भूल न हो, इस पर भी ध्यान रखे जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर पवन मल्लिक जी। आज हम जिस जगह पर वो बिहार राज्य सुल्तानगंज प्रखंड के अगवानी घाट पर हैं और अगवानी घाट यह वह घाट है जहां पर कि अभी निर्माणाधीन है पुल का और कुछ दिन पहले आज लगभग 10 दिन पूर्व यह पुल गिर भी गया था और हम उस पुल से महज 600 मीटर की दूरी पर हैं और हमारी यहाँ पर कुछ यहाँ के सरकार के लोग हैं और सरकार के ही प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी लोग भी हैं। इन लोगों से जानेंगे कि आखिरकार यह जो लगातार एसपी सिंगला जैसे कंपनी को काम दे रखा है और लगातार काम चल ही रहा है, काम पर अभी तक प्रतिबंध नहीं लगाया गया, ऐसे स्थिति में क्या इन्हीं को काम दिया जाता रहेगा या फिर इसी प्रकार से यह पुल पतझड़ की तरह गिरता रहेगा? यही इन सारे विषयों को लेकर के हम करेंगे बातचीत। आइए मिलते हैं और आगे की होगी इनसे बातचीत। क्या शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम राजू यादव है जी। अभी आप इस क्या गिरता या फिर भगवान के समीप है और पुल का मुआयना करने के लिए आया है। सरकार ने जांच का आदेश दे दिया है। सरकार ने जांच का आदेश दे दिया है।
सरकार की पैनी नजर है अगवानी पुल पे। सरकार का हर एक बिंदु पर ये जो पुल जो ध्वस्त हुआ है वो सरकार का पैनी नजर है। कैसे पुल गिरा, कुछ तो कारण हुआ है, टेक्नीशियन के कारण गिरा है, टेक्निकल के प्रॉब्लम से ये पुल गिरा है। हमारे नीतीश कुमार माननीय बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने हर एक बिंदु पर ये पुल जो बिना आंधी का गिरा है इस पर जांच करवा रहा है। एसपी सिंगला जो है इसका मेन ठेकेदार, उसको ब्लैक लिस्ट करने जा रहा है। अब दोबारा एसपी सिंगला कोई काम पुल का मिलने वाला नहीं है। चलिए, ये लगातार 2 बार गिर गया और अभी तक जहां तक बातचीत आई है कि अभी तक इसका मलबा भी नहीं हटाया गया है। क्यों? देखिए, जो धीरे धीरे हो रहा है, अब कोई भी पुल गिरा है तो धीरे धीरे मलबा अपने उठाएगा और पहले जांच करवाएंगे, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। तो आपका शुभ परिचय? मेरा परिचय महेश मल्लिक, स्वतः कार श्रमिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष हैं। मैं यहाँ से वासी भी हैं सुल्तानगंज नगर का, और हम लोग अचानक शमशान घाट में रहते भी हैं और एकाएक पुल को देखे भ्रष्ट हो गया। पहला बार भी हुआ था तो बोला कि जोड़ने में गलत हो गया, इसलिए कैलेम्पू कमजोर था इसलिए गिर गया। अब इसमें 3 पाया पुल जोड़ा हुआ था, चौथा पुल में लगा हुआ था, एकाएक भ्रष्ट हो गया। अब वहाँ पर पुल पर से पब्लिक को विश्वास उठ गया कि पुल कमजोर ही है। उस पर दिमाग लगाया है कि उस पर जांच पड़ताल किया जाए। जांच पड़ताल करके उसका बाद में जो प्रोजेक्ट निकलेगा तो सरकार की बात है। जहाँ तक कि हम लोगों को यह भी बातचीत आ रही है खुल करके कि इसका स्ट्रक्चर जो है फिर से रिमॉडलिंग करने की भी बात आ रही है। उसका भी बात आ रहा है, तो जांच करने की बाद में खुलासा ही होगा। क्या नाम है आपका? पिलदेव यादव। ये जो अभी पुल था, इसके बाद जो उम्मीद लोग जता रहे थे कि 2022 तक लोग इस पर सफर करेंगे, लेकिन यह गिर जाने के बाद फिर ये अंधेरे में है। क्या मानते हैं? जांच किया जाए, उसके बाद सिरे से फिर करके बनाया जाए। इस पहले से 1 बार 2 बार हो गया, आगे और ज्यादा भी उससे का भी हो सकता है नुकसान। इसको नए सिरे बनाया जाए तो आप क्या मानते हैं, क्या इस कंपनी को फिर से काम करना चाहिए या इस पर प्रतिबंध करना चाहिए? इस कंपनी को 1-2 या इसको कंपनी को देना चाहिए, अच्छा कंपनी चाहिए, लगना। चलिए, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हरे राम प्रसाद यादव हुआ जी। मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, जम्मू जिला का निवासी हूँ। और न्यूज में हमारी बातचीत हो रही थी अगवानी पुल को लेकर के, और निश्चित तौर पर जिस तरह से संवाद आया है और यहाँ के जो स्थानीय सत्ता पक्ष के जो नेतागण हैं, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हर हाल में किसी भी परिस्थिति में हो, एसपी सिंगला जैसे कंपनी को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और पूरे बिहार से इसकी तड़ी पार कर दी जाएगी। ऐसे इन्होंने जहां तक कहा है कि यह जो पुल का काम हो रहा था, निश्चित तौर पे घटिया निर्माण का ही परिणाम है कि लगातार 2 बार जो है यह पुल गिर चुका है। एक बार हवा के झोंके में और दूसरी बार जल में रहते हुए ही यह पुल का गिर जाना निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आम लोगों के लिए भय का कारण बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ के कुछ ग्रामीणों ने भी बताया कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो निर्माण कार्य हो रहा है, वो निश्चित तौर पर बहुत ही घटिया किस्म का हो रहा है। यही कारण है कि लगातार पुल का 2 बार गिर जाना सही मायने में अगर कहा जाए तो आने वाले दिनों में कहीं न कहीं यह बड़े हादसे को भी आमंत्रित करता रहेगा। और यदि यह पुल बन करके तैयार भी हो जाता है तो निश्चित तौर पर इस पर चलने वाले या आवागमन करने वाले लोगों को सदैव भय सताता रहेगा। आप देख रहे थे बिहार के जिला भागलपुर अंतर्गत सुल्तानगंज प्रखंड के अगवानी पुल निर्माण का सीधा प्रसारण के लिए भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी के संग आम जनता एवं सत्ताधारी के कार्यकर्ताओं की खास बातचीत में। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर सबसे पहले और सबसे तेज खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें, अवश्य करें।